स्वागत है आप सभी का पंच ऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज जो कक्षा है हमारी वह विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संदर्भ में है। विश्व की कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी सबसे ऊंची कौन कौन सी चोटियां हैं, इनके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। छोटी क्लास रहेगी लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी और परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संदर्भ में है। हम लोग देखेंगे कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं, तो एक हेडिंग देंगे पर्वत के बारे में। तो पर्वतों को मुख्य रूप से चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका बलित पर्वत, दूसरा होता है आपका ब्लॉक पर्वत या जिसको हम वर्षोत्थ पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जिसको वर्षोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर होता है आपका अपशिष्ट पर्वत, जो घिसकर अपशिष्ट रूप में रह जाता है, अपशिष्ट पर्वत। और चौथे नंबर पर होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। सबसे पहला है बलित पर्वत। बलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जो प्लेटों के संकुचन या संपीड़न बल के कारण होते हैं, जैसे भारत का हिमालय पर्वत। ये बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हम लोग बलित पर्वत लिखेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। विश्व की प्रमुख बलित पर्वत श्रृंखलाएं लिखेंगे। बलित पर्वत क्या होते हैं ये क्वेश्चन लिखेंगे पहले। बलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जिनका निर्माण विवर्तन प्लेटों के संकुचन या संपीड़न बल के कारण होता है। बलित पर्वत का निर्माण विवर्तन प्लेटों के संकुचन या संपीड़न बल के कारण होता है। कारण होता है। अब एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और उस डायग्राम के पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरे साथ साथ अभी लोग एक डायग्राम बनाएं। विश्व का एक डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ सिंबॉलिक होगा। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि ये एग्जैक्ट है, लेकिन बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हम लोगों ने यहाँ बनाए। ग्रीनलैंड और इधर एशिया और यूरोप।
नीचे अफ्रीकी महाद्वीप, इधर एशिया की तरफ गए तो यहाँ मिला भारत, इस तरह। ये हम लोगों ने एक विश्व का एक मानचित्र बनाया। अब इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे। इधर ये ऊपर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर अलास्का का रीजन है, तो यहाँ पर मिलती है आपको अलास्का रेंज। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूरोप में आल्प्स पर्वत, अफ्रीका में एटलस, माउंट एल्ब्रूस, यूराल जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इनके नाम लिखेंगे हम लोग। यह है अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में है ये, एटलस, आल्प्स, यूराल, हिमालय, माउंट एल्ब्रूस या यहाँ पर है काकासस। कौन सा? काकासस। तो ये हमारे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं रहीं। अब इस पे सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है देखते हैं। अलास्का रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले। अगर बात करें हम रॉकी पर्वत की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलबर्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉन्क। एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉपकॉल, टॉपकॉल। काकासस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, ठीक है बेटा। ये कुछ
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं रही, बलित पर्वत श्रृंखलाएं रही, और उसकी सबसे ऊंची चोटियां पूरे विश्व भर के मानचित्र के आधार पर। अब हम इन सबको लिखेंगे, अब इन्हीं सबको हम लोग लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, ऊंची नहीं लंबी, तो लिखेंगे विश्व की सबसे लंबी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, तो नंबर 1 पर है इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस देश में है? यह है दक्षिणी अमेरिका में। नंबर 2 पर है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। यह है उत्तरी अमेरिका में। नंबर 3 पर है आपका हिमालय, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि है एशिया में। भारत में नहीं कहेंगे, एशिया में, क्योंकि नेपाल में भी विस्तार है इसका। चौथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। डिवाइडिंग, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 5 की बात करें, ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। ट्रांस अंटार्कटिक रेंज, जो कि कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिक, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का एक क्रम है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई नहीं, लंबाई के आधार पर। एंडीज पर्वत श्रृंखला नंबर 1 पर है, रॉकीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। अब हम अगर देखें कि महाद्वीप में, किस महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, तो एक नए पेज पे लेंगे और लिखेंगे एक तरफ महाद्वीप और दूसरी तरफ लिखेंगे सर्वोच्च शिखर। एक तरफ महाद्वीप, दूसरी तरफ सर्वोच्च शिखर। देखते हैं इसमें कहीं पर टेबल बन जाए। और में हो कहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग
महाद्वीप में बात करें तो हम बात करते हैं एशिया की। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय का है। और कहाँ पर है? नेपाल में। अगर अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है ये? तंजानिया। तंजानिया नामक देश में। अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट मेकाले। कहीं पर मेका किले भी लिखा होता है, माउंट मेका किले नाम भी यही है। और माउंट मेका किले अलास्का में है। इसका नाम। उत्तरी अमेरिका के बाद अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसमें आता है माउंट एकांकोआ। कांगुआ। और ये अर्जेंटीना प्लस चिली में है। जैसे अर्जेंटीना प्लस चिली दोनों में संयुक्त रूप से विस्तारित है। अगर बात करें हम अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका की तो अंटार्कटिका में है माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ। अगर हम लोग बात करें यूरोप की, यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो कि है रूस में। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो माउंट कोएस्यूस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है माउंट कोएस्यूस्को। तो ये रही सर्वोच्च शिखर। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये रहे बलित पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? तो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जिनका निर्माण विवर्तनिक प्लेटों में भ्रंश द्वारा होता है, ब्लॉक के द्वारा होता है। तो लिखेंगे इसका निर्माण, इसका या इनका निर्माण विवर्तन प्लेटों में, विवर्तन प्लेटों में भ्रंश द्वारा होता है। भ्रंश द्वारा होता है। अगर हम प्रमुख ब्लॉक पर्वत की बात करें
तो नंबर 1 पर आता है सतपूर्णा पर्वतमाला। सतपूर्णा पर्वतमाला। प्रश्न आ रहा है कि सतपूर्णा किस प्रकार का पहाड़ है, ब्लॉक पर्वत है या बलित पर्वत है। दूसरे नंबर पर है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। और ये दोनों पर्वतमालाएं कहाँ पर हैं, ये है भारत में। भारत में। तीसरे नंबर पर है सियरा नवादा। सियरा नवादा। भैया कहाँ पर है ये, यह है यूएसए में। चौथे नंबर पर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। पांचवा है ऑर्ज पर्वत। ऑर्ज पर्वत। और हॉर्ज पर्वत भी कहाँ पर है, जर्मनी में। छठे की बात करें तो आएगा वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत। और वासजेस पर्वत है फ्रांस में। फ्रांस में। सातवें नंबर पर है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज, और सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान। काला नमक लेते हैं ना हम लोग, काला नमक यहीं से मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये रहे ब्लॉक पर्वत। अब हम बात करते हैं अपशिष्ट पर्वतों की। अपशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जहां पर अपक्षय की क्रिया हुई है और ये घिस गए हैं। अपशिष्ट पर्वत। तो अपक्षय तथा अपर्दन की क्रियाओं के पश्चात जो पर्वत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो लिखेंगे अपक्षय, अपक्षय तथा अपर्दन, तथा अपर्दन, अपर्दन की क्रियाओं के पश्चात क्रियाओं के पश्चात के पश्चात जो पर्वत श्रृंखलाएं शेष रह जाती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं शेष रह जाती हैं, अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखें तो नंबर 1 पर आता है आपका अरावली। भारत में है अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो कि है भारत में। नंबर 2 पर आता है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत है बेटा यूएसए में। नंबर 3 पर है ड्रेकन्सबर्ग। कंसबर्ग, यह है दक्षिण अफ्रीका में। नंबर 4 पर है बावेरिया पर्वतमाला। बावेरिया पर्वतमाला। और यह है जर्मनी।
5वें नंबर पर है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है बेटा? भारत में। ठीक है, तो ये रहे बेटा अपशिष्ट पर्वत। अब चौथा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत, या हम कहते हैं इसको शॉर्ट में ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा मैग्मा और लावा लावा निकलता है, उनके जमाव से जो पर्वतों का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो लिखेंगे लावा के जमाव द्वारा निर्मित, लावा के जमाव द्वारा निर्मित। ये जमाव द्वारा हम बात करें तो नंबर 1 पर है माउंट किलिमंजारो। माउंट मंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। नंबर 2 पर है माउंट केनिया। कहाँ पर है? केनिया का। नंबर 3 पर है एकांकगुआ, माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ। ठीक है, अब अगर आप पूछें कि माउंट एकांकगुआ कहाँ पर है, हम लोगों ने इसकी बात भी करी है, चित्र में बनाया हुआ। माउंट एकांकगुआ अर्जेंटीना प्लस चिली सीमा पर है, हम लोग चुके हैं। अर्जेंटीना प्लस चिली का विस्तार है। चौथे नंबर पर है माउंट पोपा, जो कि आपका म्यांमार में। तो ये रहे ज्वालामुखी पर्वत। तो हम लोगों ने ज्वालामुखी पर्वत का अध्ययन किया, हम लोगों ने अपशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करी। हम लोगों ने ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं, लोगों ने देखा कि महाद्वीपों के सबसे सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं, और हम लोगों ने विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं देखी, चित्र बनाया। ये मानचित्र परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप अगर मानचित्र को ही देख कर चले गए तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और फिर हम लोगों ने पर्वत का चैप्टर शुरू किया था। तो आज इतना ही रहेगा। कल हम लोग पठारों की बात करेंगे, पठारों के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को और साथियों को रेफर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।